हे गाइस, देखिए कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो गोल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक है सर। गोल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो मैंने सोचा उसके बारे में आपको बताऊं, दिखाऊं, है कि नहीं, ताकि आपको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई वो कंपनी कितनी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। गोल्ड तो अगर आप देखोगे तो वो एक आम आदमी के हाथों से मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है सर। आम आदमी के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर गोल्ड जिस तरीके से मतलब महंगा हुआ है पिछले 2 साल में, हम मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सर गोल्ड को। किस कदर रिटर्न निकाल के दिया है मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन सर गोल्ड से भी कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है मार्केट में जो लगभग बेहतरीन माने जाते हैं सर। आइए समझते हैं उसको। जैसे समझने की कोशिश कीजिए आप सर, लगभग डायरेक्ट जो है ना सर, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा सर। अब टाटा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है ना सर, इन्होंने कई सारे टाटा ग्रुप के कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है सर। जैसे टाटा मोटर, टीसीएस हो जाता है, टाटा पावर हो जाता है सर, टाटा की और भी कंपनी आपको देखने को मिलेगा सर, वोल्टास वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा सर। इस तरीके के टाटा टाटा बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है सर। अभी मान लीजिए टाटा का एक कंपनी अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सब तो अच्छा करेंगे। तो चाहे जो भी हो, और ये जो टाटा का ये जो कंपनी है, ये अगर आप देखोगे तो मतलब ये अनलिस्टेड मार्केट में भी सर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है सर। तो हम इन्वेस्टमेंट कंपनियों को पकड़ सकते हैं सर। अभी देखिए सर, ये टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर। अब ये टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ये टाटा इन्वेस्टमेंट ने बहुत सारे टाटा कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा के पूरे ग्रुप में सर। अब टाटा के पूरे ग्रुप में आपको लगता है टाटा ग्रुप डूब जाएगा? नहीं डूबेगा सर। पूरा ग्रुप तो नहीं डूबने वाला सर, पूरा ग्रुप नहीं डूबने वाला। बाई चांस मान लेते हैं एक कंपनी अगर ऊपर नीचे हो जाए, दो कंपनी अगर ऊपर नीचे हो जाए, समझ सकते हैं, लेकिन सब तो ठीक चलेगा सर। हाँ ठीक चलेगा। तो क्या होता है कि सर टाटा इन्वेस्टमेंट को तो सर प्रॉफिट होने वाला है, इनको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लंबे समय की भी बात कर लेते हैं तो सर धीरे 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 सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट निकाल के दिया है टाटा ग्रुप में तो सर 16,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर, ऐसा। अभी जैसे देखते हैं यहाँ पर, यह टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। और अगर आप जाकर देखेंगे सर यहाँ पर इनके होल्डिंग में प्रमोटर्स में तो सर इनके प्रमोटर्स कौन है? टाटा सन। टाटा सन में कितना पैसा डाला है सर? 68% के आजू बाजू। और टाटा सन अगर आप देखोगे तो सर टाटा सन का मतलब समझते हो सर आप? टाटा सन ने टाटा ग्रुप के जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, जिसने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट खड़े खड़े किया है सर कंपनी ने, उसमें से लगभग जो है सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसने खरीदा है। टाटा सन का इस मोस्ट ऑफ द हिस्सेदारी इसी का है सर। टाटा सन ने सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, और ये कंपनी ने टाटा सन में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है सर, ऐसा है। टाटा सन सर लगभग जो है पेरेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है सर? पेरेंट कंपनी है। तो टाटा सन ने सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देख लीजिए सर टाटा सन का ये देखिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपको बताया जा रहा है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो। 11-12 लाख करोड़ का तो सर इनका पोर्टफोलियो है, और इसी कंपनी का आईपीओ आने के लिए लगभग जो है बार बार से भी बोलता है कि लेकर आओ। अब ये देखोगे तो सर ये टाटा सन है, ये किस किस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर? सारे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडियन होटल में अगर आप देखो तो 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सारा इन्होंने स्टेक खरीद रखा है सर। टाटा केमिकल का 7,000 करोड़ सर, टाटा कम्युनिकेशन का 7,000 करोड़, टाटा इलेक्ट्रिक का 14,000 करोड़ सर, ठीक है। टाटा कंज्यूमर अगर आप देखोगे तो लगभग 33,000 करोड़ के आजू बाजू सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सारे के सारे कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो टाटा मोटर्स लगभग 58,000 करोड़ के आजू बाजू गई, टाटा पावर में 57,000, टाटा स्टील में लगभग, मतलब टाटा के सारे कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सर, सारे कंपनियों में। अब क्या है कि आपको लगता है कि सर इन्होंने सारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो सर एक या दो डूब सकता है, समझ में आ सकता है। सभी डूब सकते हैं? सभी नहीं डूब सकते सर। अब इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है सर टाटा सन। और टाटा सन में कौन इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर? टाटा इन्वेस्टमेंट ने सर, बात खत्म। उसके बाद देखते हैं सर जीएफएल लिमिटेड। जीएफएल क्या करती है सर? ये भी लगभग इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी है सर, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी है सर। ये कंपनी भी लगभग जो है इन्वेस्टमेंट करती है सर, ये कंपनी भी अपने ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करती है सर, जीएफएल लिमिटेड। अब ये देखिए मात्र 64 रुपीज़ में देखने को मिला, लंबे समय में तो काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न निकाल कर दिया है। ये आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी ये गिरता है तो ये उठता है, कभी भी गिरता उठता है, गिरता है उठता है, गिरता उठता है, और इस टाइम भी सर ये गिरा हुआ है। सिंपल समझ सकते हैं सर, सिंपल समझ सकते हैं सर। जीएफएल लिमिटेड मात्र 64 रुपीज़ में देखने को यहाँ पर मिल रहा है सर यहाँ पर, और कंपनी मात्र 700 करोड़ की कंपनी है सर, ऐसा। तो मैं इतना बोलूँगा कि ऐसी कंपनियों पर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए जोर शोर से सर, जोर शोर से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर कंपनी का बुक वैल्यू देख रहे हैं 250 रुपये के आजू बाजू है सर, 229 रुपीज़ के बाजू में, मतलब सर ये मिल रहा है आपको सस्ते के बाजू में सर, देख रहे हो बुक वैल्यू सर इनका इन्वेस्टमेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देख लीजिए सर बिरला ग्रुप का किंग। अगर आपको थोड़ा भी बिरला ग्रुप में भरोसा है तो ये है सर बिरला ग्रुप का किंग, समझ लीजिए, मतलब गोल्ड से ज़्यादा खतरनाक है सर ये, सोच लो। और ये अगर आप देखोगे तो लगभग 5,000 रुपये के आजू बाजू देखने को मिला, 5,600 के बाजू में। अभी तो हाल फिलहाल गिरा भी था सर, मैंने दूसरे चैनल में इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, जब ये तगड़ा वाला गिरावट भी दिखाया था सर, यहाँ पर लगभग 50% तक का गिरावट दिखाया था,
तब मैंने वीडियो भी बनाया था सर वहाँ पर। और अगर आप देखिएगा नीचे से लगभग कितना रिकवर भी हो चुका है, 57% तो रिकवर भी हो चुका है सर। तो आपको लग रहा है भाई ये डेंजर कंपनी खतरनाक है ये वो, तो मैं आपको बोलूँगा सर नहीं, कंपनी बिल्कुल बेस्ट है, एकदम बेस्ट है सर। गोल्ड से भी ज़्यादा चमक है सर इसमें, बस स्टडी करने की देर है सर। 6000 करोड़ की कंपनी है सर ये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं सर। यहाँ पर आप देखिएगा तो सर ये कंपनी अगर आपको देखने को मिलेगा सर, बिरला ग्रुप का है ये। बिरला ग्रुप में रिजर्व बैंक ने इनको परमिशन दे रखा है कि आप NBFC की तरह काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देख सकते हो बिरला ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। बिरला ग्रुप में यहाँ देख सकते हो सारे बिरला ग्रुप, सेंचुरी टेक्सटाइल कंपनी का नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ग्रासिम इंडस्ट्री आपको बताया जा रहा है सर, हिंडाल्को आपको बताया जा रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बताया जा रहा है, वोडाफोन आइडिया बताया जा रहा है। ये सभी मतलब जो है बिरला ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इस कंपनी का बुक वैल्यू सर कितना है, तो लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा है सर। है 6,000 करोड़ में सर ये कंपनी 14,000 करोड़ का है। उसी तरीके से ये भी है सर SIL इन्वेस्टमेंट, ये भी अपने ग्रुप में बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करता है सर। और लंबे समय में देख लीजिए गिरता है लेकिन सर रिकवर हो जाता है, जब भी गिरता है रिकवर हो जाता है, जब भी गिरता है सर रिकवर हो जाता है सर। ऐसा है सर। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप की बात करते हैं, JSW होल्डिंग सर, ये JSW ग्रुप का है। पूरे JSW ग्रुप में सर ये बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करता है सर। यहाँ देख लीजिए सर, ये अभी गिरा हुआ है लेकिन लंबे समय में सर ये काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। जब भी गिरता है काफ़ी तगड़ा भागता है सर। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ पिछले 5 सालों का रिटर्न, अगर गिरावट को हटा दिया है तो सर लगभग आराम से 10 गुना के बाजू में सर। ये JSW ग्रुप के अंदर बड़े बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करता है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, इसका काम ही वही है सर। अभी 35% गिरा हुआ है सर ऊपर से सर, अभी 35% गिरा हुआ है ऊपर से। आप ध्यान से देख लीजिए सर, 35% गिरा हुआ है। और जब ये इधर था ना सर लगभग 5,000 के आजू बाजू, तो भी सर मैंने वीडियो बनाया था। कुछ लोगों को याद होगा नहीं तो सर कुछ नहीं भी याद होगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था सर। आज दोबारा 35% गिरावट में ये आपको देखने को मिला है, दोबारा 35% गिरावट में देखने को मिल रहा है सर। JSW ग्रुप के सारी कंपनियों में सर ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है सर, मेन कंपनियों में सर। और JSW के लगभग जो है ऑलमोस्ट 10-15 ग्रुप 10-15 कंपनी होंगे सर। तो मैं आपको बोलूँ JSW से बेटर आपको नहीं मिल सकता। और आपको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक तो गिर रहा है, 35% गिर चुका है, तो मैं आपको बोलूँगा सर इसी को तो बोलते हैं, हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में क्या बोलूँ मैं आपको, अपॉर्चुनिटी बोलूँ या मौका बोलूँ सर। हाँ 35% ये जो गिर रहा है आपको टेंशन लग रहा है, मैं आपको बोलूँगा सर यही टेंशन में आप इंटेंशनली समझ रहे हो ना सर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ देख सकते हो बजाज होल्डिंग, ये भी इन्वेस्टमेंट करती है सर अपने बजाज ग्रुप में। और ये देख सकते हो सर, देख रहे हो। तो होल्डिंग कंपनियाँ क्या होता है ना सर, वो अपने पूरे ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करती है, उनको टेंशन ही नहीं होता सर, उनको टेंशन ही नहीं होता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ग्रुप में से अगर एक कंपनी भी अच्छा नहीं परफॉर्म करता, बाकी 4 तो अच्छे परफॉर्म करेंगे ना सर, बाकी 5 तो अच्छे परफॉर्म करेंगे ना, अल्टीमेटली इनको तो बेनिफिट होना ही होना है सर यहाँ पर। ऐसा है सर। तो ये सारे वो कंपनियां होते हैं सर जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होता। तो ये जो लास्ट में मैंने आपको 2-3 कंपनियां बताएं वो बड़े बड़े थे सर, ये देख सकते हो 1.5 लाख करोड़ किया। और जो पहले मैंने आपको बताया सर वो छोटे छोटे भी थे सर वहाँ पर। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ सर। जिंदल फोटो, ये कंपनी जिंदल ग्रुप में ही सर, जिंदल JSW सब एक ही है, भाई भाई हैं सर ये लोग। तो अगर आप देखोगे तो ये कंपनी सर पहले कुछ काम करती थी, फोटो वगैरह पता नहीं, सो कुछ चीज़ों के लिए काम करती थी। कंपनी ने कुछ खास प्रॉफिट नहीं किया, लॉस था सर कंपनी को। 92% जब इनका कंपनी डूब गया तब इनको दिमाग में आया कि भाई छोड़ो ये सारे बिजनेस, अब हम इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह काम करेंगे। और इन्होंने सर लगभग जो है जिंदल ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और आज देख सकते हो कहाँ से कहाँ चले गए सर ये, आज देख सकते हो कहाँ से कहाँ चले गए सर ये। तो ऐसी कंपनियां जो होती है ना सर, बहुत डेंजर होती है सर। और इसमें थोड़ा बहुत आपको लगभग जो प्रॉफिट बुकिंग या बोल सकते हैं गिरावट जैसा देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स में ना सर गिरावट देखना बहुत कम चांस होता है, मतलब बहुत कम, रेयर होता है। मतलब अगर ऐसी स्टॉक्स 40% के आजू बाजू गिरावट में मिल जाए तो सर समझ लीजिए एकदम लक हो जाता है सर, मतलब लक, बहुत बड़ा लक हो जाता है सर, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और फिर भी अगर बाई चांस मिल जाता है तो समझ लीजिए सर कि वो गेम चेंज कर सकता है सर। और जिंदल फोटो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जब ये लगभग 8 रुपये के बाजू में था या 12 रुपये के बाजू में था, तब मैंने वीडियो बनाया था सर इसके बारे में। 12 रुपये देखा सर, क्या बोलूँ सर मैं, 12 रुपये के बाजू में था। और तब से सर इस कंपनी ने 10,000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है सर। और ऐसा जो होता है ना सर, सारे ग्रुप के पास एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है सर। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा बना देते हैं सर ये लोग, इनको पता है कि भाई हमारा ग्रुप सारा चल ही रहा है भाई, तो अब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ला दो, काम खत्म हो जाएगा। यही इन्वेस्टमेंट कंपनी सर इनको सपोर्ट करता है, जानते हो कब? जब क्राइसिस होता है, जब प्रॉब्लम होता है। तो जब प्रॉब्लम होता है, अभी मान लीजिए कहने का मतलब है कि भाई बजाज ग्रुप में किसी तरीके से प्रॉब्लम है, बजाज ऑटो में काफ़ी तगड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है और सेलर बहुत हावी हो रहे हैं सर, सेलर्स बेचते जा रहे हो, इसके कारण गिर रहा है। तो बजाज बोलेगा ए भाई बजाज इन्वेस्टमेंट, एक काम करो, चलो तुम इसमें पैसा डालो भाई, वैसे भी तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तुम्हारा काम ही है यही इन्वेस्टमेंट करना, ऊपर से स्टॉक गिर रहा, लोग बेच रहे हैं। तो ये क्या करता है कि लो भाई ये खरीदना स्टार्ट कर देता है।
तो इनका पूरा कंट्रोल इनके पास ही हो जाता है भाई। इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी को बोलते हैं कि चलो भाई खरीदो यहाँ पर, और ये दिक्कत नहीं होता है इनको, और लोग पब्लिक बेच बेच के भागते हैं, फिर स्टॉक ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को फायदा हो जाता है और ये कंपनी भी बच जाती है सर। मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं सर यहाँ पर। तो इस तरीके की कंपनी है होल्डिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होता है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और दो और सेक्टर होते हैं सर, एक AUM वाले होते हैं सर, असेट अंडर मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, और एक होते हैं सर वेल्थ मैनेजमेंट वाले सर। इनको कभी टेंशन ही नहीं होता सर, कभी टेंशन नहीं होता सर यहाँ पर। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा सर उसके ऊपर।